Namaskar students, I am Arnaja going to discuss about worksheet number 22 of class 9th mathematics. This worksheet is for 27th August 2021. Here we are going to discuss about linear equation problems from real life. दैनिक जीवन में लीनियर इक्वेशन प्रॉब्लम का यूज. Children, let us discuss a real life problem. Radhika and Afsana are good friends. They are donated. They have donated total Rs 60 to CM Relief Fund. What is the Radhika's contribution? दोनों मिलकर के 60 रुपये सीएम रिलीफ फंड में डाले. What is Radhika's contribution if Afsana donate 20 रुपीज? यदि अफसाना 20 रुपये डालती है तो राधिका का क्या कंट्रीब्यूशन होगा? ऑल्सो फाइंड आउट व्हाट विल बी अफसाना's कंट्रीब्यूशन इफ राधिका डोनेटेड Rs 10. यदि और फिर कह रहा है जो कि फिर पता करे, अफसाना का कंट्रीब्यूशन पता करे जब राधिका 20 रुपये डोनेट कर रही है. सो अलजेब्रिक एंड ग्राफिकल सॉल्यूशन साइमल्टेनियसली, यानी आप अलजेब्रिक और ग्राफिकल दोनों तरह से इसका हल निकालें. तो यहाँ पे हम मान लेते हैं जो कि राधिका का कंट्रीब्यूशन x रुपये है और अफसाना का कंट्रीब्यूशन y रुपये है. तो दोनों का सम कितना है? 60. तो लीनियर इक्वेशन विल बी x प्लस वाई इक्वल टू 60. अब इसको सॉल्व करें. तो वी हैव गिवन लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 60. तो अफसाना डोनेट Rs 20. तो अब अफसाना का वैल्यू y था तो y इक्वल टू 20 हो गया. तो x प्लस 20 इक्वल टू 60 हो गया इसमें. तो ये इधर आकर के माइनस हो जाएगा, या 20 माइनस दोनों साइड कर लिए तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 40. अब दूसरा कह रहा है जो कि दूसरा ऑल्सो फाइंड द व्हाट विल बी अफसानाज कंट्रीब्यूशन इफ राधिकाज डोनेटेड 10. राधिका 10 रुपीज डोनेट कर रही है तो यहाँ पे x प्लस वाई इजकल टू 50 था, 60 था. तो x की वैल्यू 10 हो गया तो y की वैल्यू क्या होगी? y इजकल टू हो जाएगा, ये इधर आकर के सब्सट्रैक्ट हो गया तो 50. तो राधिकाज कंट्रीब्यूशन हो गया यहाँ पे 50. ये तो था अलजेब्रिक मेथड के द्वारा. अब ग्राफिकल मेथड पे हम इसको सॉल्व करें. हमारे पास x प्लस वाई इजकल टू 60 आया. आपको पता है जो कि एक पॉइंट निकालेंगे, एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट रेज मतलब लाइन हम निकाल सकते हैं, लेकिन यदि दो पॉइंट है तो दो पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन खींची जा सकती है. तो इसी का प्रयोग करते हुए हम कम से कम दो पॉइंट निकालें. तो x और y की वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं. x और y, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू हो जाएगी 60, और इसी प्रकार y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू हो जाए y की वैल्यू 0, यानी यहाँ पे 0 तो x की वैल्यू 60. जैसे यहाँ पे दिया, इसको लेकर के फिर ग्राफ पे सजाया गया. तो 10-10 का गैप ले लिया, 10, 20, 30, 40, 50, 60, और ऊपर भी 10, 20, 30, 40, 50, 60. तो ये हो गया, यहाँ हो गया x की वैल्यू 60 और y की वैल्यू 0. यहाँ x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 60. इसको मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया. तो ये उसका लाइन हो गया, यानी इसके सारे पॉइंट उसको इक्वेशन को फुलफिल करेगा. लिख दिया x प्लस वाई इक्वल टू 60. यहाँ 10 और 50 था, यहाँ पे उसका हो जाएगा 20 और 40. यहाँ पे 30 30.
इस तरह से इसका हल निकल जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये तो था आपको दिया हुआ, अब कह रहा है चिल्ड्रेन लेट अस ट्राई टू सॉल्व फॉलोइंग प्रॉब्लम बाय बोथ अलजेब्रिक एंड ग्राफिकल मेथड। हमेशा की तरह आपको करने के लिए दिए गए सवाल हैं, तो ये कह रहा है कि ग्राफिकल और जो अलजेब्रिक दोनों विधि से इसको सॉल्व करें। पहला सवाल है मनोज हैज स्कोर्ड ट्वाइस द रन व्हाट राहुल स्कोर। तो हम मान लेते हैं मनोज लेट मनोज स्कोर और राहुल स्कोर इसको एक्स, इसको वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है मनोज स्कोर ट्वाइस द राहुल स्कोर। तब मनोज हम एक्स इजकल टू वाई, ये भी ज्योमेट्रिकल सॉरी लीनियर इक्वेशन हो गया, या इसको इस तरह से ले आए एक्स माइनस टू वाई इजकल टू 0। अब कह रहा है इफ राहुल स्कोर 30, इफ when राहुल स्कोर 30 रन, तो यानी y की वैल्यू 30 हो जाएगी, y इजकल टू 30। तो इक्वेशन से क्या हो जाएगा, x इजकल टू 2 इंटू 30 बराबर में 60। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं मनोज स्कोर, देन मनोज 60 रन। अब कह रहा है इसको ग्राफ के द्वारा भी दिखाएं। तो ग्राफ के द्वारा दिखाने के लिए हमारे पास ग्राफ होनी चाहिए। हमारे पास जो सवाल है x इजकल टू वाई, तो यहाँ पे कम से कम दो वैल्यू चाहिए, x और y इजकल टू 0, तो y इजकल टू 0, तो x इजकल टू भी 0। यहाँ पे मान इस y इजकल टू 10 मान लेते हैं, तो x इजकल टू 20 हो जाएगा। इसको लेकर के हम ग्राफ पे बनाते हैं। ये x एक्सिस और y एक्सिस है, इसको हम मान लेते हैं 10 10 20 30 और 40 50 इस तरह से। और यहाँ पे 10 20 30 और 40 50, इसको लेकर के बनाते। जो 0 0 तो यहाँ पे आ गया, और x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू x की वैल्यू 20, तो x की वैल्यू 20 तो यहाँ पे है, y की वैल्यू 10। इसको मिलाते हुए 10 मिलाते हुए इसको मिलाते हुए हम ग्राफ खींचेंगे, तो ये आपका ग्राफ बन गया। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 20 10 0 0। ये था आपका ग्राफ। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा सवाल है द ऑटो फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर डिस्टेंस इज फिक्स्ड Rs 10 and for subsequent distance is 5 per kilometer. Find the total fare of 6 किलोमीटर डिस्टेंस। तो अब मान लें जो कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल x और टोटल फेयर 4 y।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, प्रश्नानुसार आपसे कह रहा है जो टोटल फेयर होगा यानी y इजकल टू पहले किलोमीटर का तो 10 रुपये लगेगा, बाकी किलोमीटर कितने हो जाएंगे, x से 1 कम हो जाएगा और उसको 5 से करेंगे गुना, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 5x माइनस 5। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5 प्लस 5x y इजकल टू, चाहे तो इधर लेकर के कर सकते हैं तो y माइनस 5x इजकल टू 5, ये भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख दिए तो ये इक्वेशन बन गया। अब आपको कह रहा है 6 किलोमीटर का डिस्टेंस का फेयर बताएं, तो 6 किलोमीटर यानी व्हेन x इजकल टू 6, देन अब x इजकल टू 6 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इजकल टू 5 प्लस 5 इंटू 6 यानी 5 प्लस 30 बराबर में 35। ठीक है, ये 35 रुपये। अब साथ ही इसको ग्राफ पे बनाने के लिए कह रहा है, तो ग्राफ पे बनाएं। इसको भी आपके पास समीकरण इक्वेशन आ गया, ये y इजकल टू एक्स 5 प्लस 5x, तो यहाँ पे लिखें y इजकल टू 5 प्लस 5x। ठीक है, तो अब x की वैल्यू कम से कम हमारे पास दो चाहिए, x और y, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। x की वैल्यू 1 रखते हैं, 1 रखते हैं या चलिए 5 रखते हैं, x की वैल्यू 5 रखते हैं तो ये हो जाएगा 5 पचे 25 और 5 30। तो इसको लेकर के ग्राफ बना लेते हैं, 5 5 का ले लेते हैं या 10 10 का ले लेते हैं। हम 5 5 का 10 10 का लेना चाहें 10 10 का ले लें, तो यहाँ पे ये हो गया, इसको मान लेते हैं x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, ये y और ये x एक्सिस। अब इसको लेते हुए हम एक पॉइंट ले लेंगे, ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये भी 10 20 30 40 और 50। हमारे पास जो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5 है, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, तो ये x x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, तो यानी यहाँ पे होगा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 30, x की वैल्यू 5 x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 30, तो x की वैल्यू 5 तो इस लाइन पे होगा और 30 ये रहा, इसको मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे। इस तरह से लाइन खींचेंगे तो ये इसका आंसर होगा ग्राफ। ठीक है बच्चों, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।